Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, एडोब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बैच वाइज डिटेल्स। यानी बैच वाइज डिटेल्स होता है कि किसी भी हम लोग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट अगर शो कराना रहता है तो उसके लिए हम लोग बैच वाइज डिटेल्स एक्टिवेट करते हैं। यानी कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे मेडिसिन हो गया या कॉस्मेटिक गुड्स हो गया, उसमें अगर हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और बैच नंबर शो अप कराना रहता है तो उसके लिए हम लोग बैच वाइज डिटेल्स एक्टिवेट करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली पर चलते हैं। उसके बाद हम लोग बैच वाइज डिटेल्स पहले एक्टिवेट कर लेंगे। तो एक्टिवेट करने के लिए हम लोग गेट ऑफ टैली पर रहेंगे। उसके बाद F11 करेंगे। F11 के बाद हम लोग इन्वेंटरी इन्फो में चलेंगे और यहाँ पर देखिए मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, इसको हम लोग यस कर लेंगे। उसके बाद सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी हम लोग यस कर लेंगे। दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा। एक्सेप्ट, ये हमारा बैच वाइज डिटेल्स एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 1/9/18 में परचेज 15/9 कालपोल। कालपोल एक दवा का नाम है जो 250 mg का है। फ्रॉम गेटवे फार्मेसी से हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक परचेज का लेजर बन जाएगा और एक गेटवे फार्मेसी का लेजर बन जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए हम लोग अकाउंट इन्फो में चलेंगे। उसके बाद लेजर क्रिएट और यहाँ पर परचेज का लेजर बना लेंगे। परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट होता है, यहाँ से ले लेंगे परचेज अकाउंट और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद एक लेजर बनाना है यहाँ पर गेटवे फार्मेसी, तो इसका भी हम लोग एक लेजर बना लेंगे। गेटवे फार्मेसी और जैसा कि परचेज कर रहा है तो इसका ग्रुप हो जाएगा हमारा सेंट्री क्रेडिटर्स। जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो पार्टी नेम सेंट्री क्रेडिटर्स ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद इसको यस रखेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस होगा और इंटर करके आगे बढ़िएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दवा का नाम लिखा हुआ है कलपोल, तो इसको बना लेंगे। हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे इसका। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट और यहाँ पर लिख लेंगे कालपोल 250 mg 250 mg ले लेंगे। और यहाँ पर अंडर पूछ रहा है, यानी कलपोल का अंडर क्या होगा। तो जैसा कि ये हमारा मेडिसिन का नाम है, दवा का नाम है, तो इसलिए हम लोग इसका ग्रुप भी मेडिसिन ले लेंगे। तो अल्ट सी करके यहीं से डायरेक्ट आप लोग ग्रुप बना सकते हैं। तो डायरेक्ट अल्ट सी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर मेडिसिन ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिट पूछ रहा है, यानी किस हिसाब से इसको सेल किया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है NOS नोस, तो हम लोग अल्ट सी करके इसको भी बना लीजिएगा NOS नोस। नोस का फॉर्मल नंबर होता है आपको NUMBR नंबर। तो आपको सिंबल सिर्फ डालना है NOS, ये नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है देखिए मेंटेन बैच यस या नो। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको इस प्रोडक्ट का आपको देना है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो इसको हम लोग यस करना पड़ेगा। तो जैसे ही यस कीजिएगा तो बैच नंबर यस। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देना चाहते हैं तो हाँ, तो यस कर लेंगे।
और यूज एक्सपायरी डेट, यानी एक्सपायरी डेट भी अगर शो कराना चाहते हैं तो यस कर लेंगे इसको भी। यानी ये दोनों तीनों ऑप्शन को यस करना पड़ेगा आपको। यानी किसी भी प्रोडक्ट का अगर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अगर सेट करना है तो ये आपको स्टॉक आइटम बनाते समय ध्यान रखना है और इसको यस करना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब बैक चलते हैं। उसके बाद ये सारा हो गया। उसके बाद हम लोग इसको एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए जैसे कि परचेज कर रहा है तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और F9। देखिए हमारा परचेज आ गया। इंटर करेंगे तो पार्टी नेम पूछेगा, तो पार्टी नेम हमारा गेटवेल फार्मेसी है, ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर है तो यहाँ से परचेज का लेजर ले लेंगे। परचेज कर रहे थे तो नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में जैसा कि यहाँ पर कालपोल है तो यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है एक्टिव बैच, यानी बैच नंबर डालिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बैच नंबर पूछ रहा है। उसी तरह यहाँ बॉक्स भी खुला हुआ है एक्टिव बैच, तो यहाँ पर बैच नंबर देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए बैच नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पर ST/101, तो ये हमारा बैच नंबर है इतना ST/101। तो यहाँ पर न्यू नंबर पे इंटर करेंगे और यहाँ पर ST/101 ले लेंगे। ये हमारा बैच नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रहा है, यानी कितना क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी हमारा यहाँ पर 15 है और रेट 37 रुपये 75 पैसे। तो यहाँ पर क्वांटिटी डाल लेते हैं 15 और रेट हमारा 37 रुपये 75 पैसे। इंटर करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ गया टोटल। आगे बढ़िएगा और यहाँ पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट। देखिए यहाँ पर डेट है मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर एक्सपायरी। ऊपर बैच नंबर था तो यहाँ पर बैच नंबर हम लोग डाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर जैसे लिखा हुआ है 15/8/18 और यहाँ पर लिखा हुआ है 14/8/20, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, ये हो गया। और एक्सपायरी डेट आपका यहाँ तक शो कर रहा है 14/8। तो जैसा कि इस टैली पे हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, ये हमारा एजुकेशनल टैली है, तो इस पर डेट नहीं लेगा। तो डेट नहीं लेगा तो इसलिए हम लोग 1/4 ही लेता है। कोई भी अगर एजुकेशनल टैली है तो 1 तारीख लेगा, 2 तारीख लेगा और लास्ट 31 तारीख लेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 तारीख ही डालते हैं, 1/4 और 2020 डाल दिए। उसके बाद एक्सपायरी हम लोग मान लीजिए 31/3/2022-23, जितना मतलब अगर 2 साल 3 साल जितना आपको बढ़ाना है उतना आप लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 22 हम ले लेते हैं, तो 1/4 से 31/3/22 यहाँ पर इंटर करेंगे तो ले लेगा। ये देखिए ले लिया। तो अगर प्रोफेशनल आपका टैली है तो उसमें आपका हर डेट मेंशन होगा। जैसे कि ये डेट है तो ये डेट भी मेंशन होगा और ये डेट भी मेंशन होगा। और ये मेरा एजुकेशनल टैली है तो इसलिए इसमें डेट नहीं लेगा, तो इसलिए हम एग्जाम्पल फॉर यही डेट डाल रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जैसा आप लोग को टैली हो उसके अनुसार आप सेट कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के बाद हम लोग एंड ऑफ लिस्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर न्यू रेफरेंस खुलेगा। तो न्यू रेफरेंस में हम लोग नया ट्रांजैक्शन है तो न्यू रेफरेंस ले लेंगे। उसके बाद नेम में कोई यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर या नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग पार्टी का शॉर्ट नेम डाल लेंगे। जैसे गेटवेल फार्मेसी है तो GWP डाल लेते हैं, GWP और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट डे पूछ रहा है, यानी कितने दिन के लिए उधार है, तो नहीं दिया हुआ है क्रेडिट डे, तो इंटर करके आगे बढ़ते हैं, छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा परचेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है 5/9 को कि राइज ए कैश सेल, यानी एक नगद सेल हो रहा है। इनवॉइस फॉर नगद सेल इनवॉइस, यानी एक नगद सेल का इनवॉइस हो रहा है, कैश सेल के इनवॉइस 98 कपोल 250 mg 42 रुपये 50 पैसे फ्रॉम एबव द बैच नंबर ST/101। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि जो ST/101 का हम लोग परचेज किए थे वही चीज़ यहाँ पर सेल भी कर रहे हैं, वो भी नगद। यहाँ पर लिखा है कैश सेल, तो यहाँ पर नगद सेल कर रहे हैं और 98 और यहाँ पर वही दवा है। तो सेम हम लोग एंट्री, इसमें आपको कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइएगा
उसके बाद F8 ले लीजिएगा, क्योंकि सेल हो रहा था तो सेल ले लेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पार्टी नेम पूछेगा। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नगद सेल, कैश सेल, तो इसलिए हम लोग पार्टी के नाम की जगह पे कैश ले लेंगे, क्योंकि हमारा नगद पैसा मिल रहा है तो इसलिए हम लोग कैश ले लेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ सेल कर रहे हैं तो एक सेल का लेजर चाहिए हमको, तो अल्ट सी कीजिएगा डायरेक्ट और यहाँ पर सेल का लेजर बना लेंगे। और सेल का ग्रुप हमेशा सेल अकाउंट होता है, तो यहाँ पर सेल अकाउंट ले लीजिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो आइटम हम लोग का कपोल है, ले लेंगे। बैच नंबर यहाँ पूछ रहा है, तो बैच नंबर देखिए जैसे कि हमारा यही बैच नंबर का देखिए ST/101 और यहाँ पर भी ST/101, यानी यही चीज़ हम लोग जो खरीदे थे इसी को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सेल कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे बैच नंबर। देखिए यहाँ पर जैसे सिलेक्ट किया तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है, तो जैसा कि यहाँ पर क्वांटिटी देखिए कितना है 98 नोट्स, और यहाँ पर हम लोग 15 नोट्स परचेज किए थे। तो देखिए परचेज हम लोग 15 नोट्स किए, यानी हमारे स्टॉक में 15 पीस है और हम लोग सेल कर रहे हैं 98 नोट्स। सॉरी यहाँ क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग इंटर तो कर लेंगे लेकिन हमारा स्टॉक माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 98 जैसे ही डालेंगे तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है, तो ये हमारा माइनस में है 83 पीस। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग अगर स्टॉक मेंटेन करके रखें हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 98 डाल के इंटर कीजिएगा और यहाँ पर रेट हमारा 42.50 रुपये, तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना में परचेज करेंगे उतने में सेल नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा में सेल करेंगे। तो जैसे 37 रुपये में हम लोग परचेज किए हैं तो 42 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 42.50 रुपये है, तो यहाँ पर 42.50 रुपये इंटर कर लेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट। यहाँ पर रेफरेंस नहीं खुलेगा क्योंकि नगद सेल हो रहा है, कैश सेल हो रहा है, तो इसलिए रेफरेंस का जिक्र नहीं होगा। एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन गया सेल का। उसके बाद एक यहाँ पर क्वेश्चन है परचेज का, द फॉलोइंग परचेज द फॉलोइंग मेडिसिन फ्रॉम दीपक मेडिकल एजेंसी, यानी परचेज कर रहे हैं हम लोग फॉलोइंग मेडिसिन। तो मेडिसिन यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है सबका, और यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है और बैच नंबर भी दिया हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक लेजर बना लेंगे दीपक मेडिकल एजेंसी के नाम से, और परचेज जैसा है तो परचेज का हमारा लेजर बना हुआ है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बनाए हुए थे, तो परचेज का लेजर आपको बनाने का जरूरत नहीं है। दीपक मेडिकल एजेंसी के नाम से लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और यहाँ पर मेडिकल एजेंसी, दीपक मेडिकल एजेंसी ले लेंगे और यहाँ पर ग्रुप डाल लेंगे सेंट्रिक क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंट्रिक क्रेडिटर्स हो जाएगा। और इसको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारा स्टॉक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना है, जैसे नेम ऑफ आइटम लिखा है, तो ये 3 आइटम है हमारे पास, तो तीनों बनाना है। तो ले लेते हैं हम लोग यहीं से, स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम लोग चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट, और यहाँ पर हम लोग ले लिए दवा का नाम लिख देंगे, इंटर करेंगे तो अंडर पूछेगा। तो जैसा कि हमारा दवा है तो यहाँ पर इसका ग्रुप मेडिसिन हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे मेडिसिन, और यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट हमारा NOS होगा, NOS ले लेंगे। और यहाँ पर मेंटेन बैच, तो ये तीनों ऑप्शन हमारा हमेशा यस रहेगा, क्योंकि जिस चीज़ में हमको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट और बैच नंबर शो अप कराना है तो उसके लिए हम लोग बैच वाइज डिटेल्स एक्टिवेट करते हैं। तो उसी तरह मेंटेन बैच को भी एक्टिवेट रखेंगे और
ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस और यूज एक्सपायरी डेट यस। तो ये तीनों चीज़ यस रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर है दूसरा आइटम, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसको भी, और यहाँ पर अंडर तो मेडिसिन हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर यूनिट NOS, और इसमें भी तीनों ऑप्शन यस रहेगा, इसको यस रखिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक और आइटम है यहाँ पर, इंटर कीजिएगा और यहाँ पर ग्रुप डाल लीजिएगा मेडिसिन, साइड से यहाँ से ले लेना है मेडिसिन, और यहाँ यूनिट NOS, और यहाँ पर तीनों ऑप्शन यस रहेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट शो कराना है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आइटम बन गया। उसके बाद ये सब बनने के बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है द गुड्स स्टोर इन स्टोर गोडाउन, यानी यहाँ पर एक गोडाउन भी दिया है, यानी इसको कहाँ से किस गोडाउन से खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है स्टोर गोडाउन, तो हम लोग गोडाउन भी बनाएंगे। तो गोडाउन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग गोडाउन को एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए हम लोग चलेंगे गेटवे ऑफ टैली पर है, F11 प्रेस कीजिएगा, इन्वेंट्री में चलिएगा, इन्वेंट्री फीचर्स, और उसके बाद यहाँ पर इसको यस कर लेना है। यहाँ पर देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको यस कर लेंगे। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करना है, बाकी एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब गोडाउन बनाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में चलेंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो के अंदर चलेंगे और यहाँ पर देखिए गोडाउन है, इंटर कीजिएगा, क्रिएट, और यहाँ पर गोडाउन का नाम लिख लीजिएगा स्टोर। स्टोर गोडाउन यहाँ से ले लेंगे, स्टोर गोडाउन इंटर करेंगे और एक्सेप्ट। अब चलते हैं हम लोग, सारा कुछ क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग अब एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए परचेज का एंट्री है, तो हम लोग F9 ले लेंगे, F9 परचेज आ गया। सो कर रहे हैं परचेज F9 से, पार्टी नेम हमारा दीपक मेडिकल एजेंसी हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद परचेज कर रहे हैं तो परचेज का एक लेजर, नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में जैसे कि यहाँ पर है जेटरॉक्स, तो यहाँ पर ले लेंगे, जेड प्रेस करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन हमारा स्टोर था, यहाँ से हम लोग स्टोर गोडाउन ले लेंगे। फिर पूछ रहा है बैच नंबर, देखिए लिखा है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैच, तो न्यू नंबर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर बैच नंबर देख लेते हैं B1112, तो यहाँ पर B112 ले लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी कितना है, तो देखते हैं क्वांटिटी यहाँ पर 50 नोट्स है और रेट हमारा 85 रुपये है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 50 नोट्स और रेट 85 रुपये, इंटर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शो कर रहा है तो उसी के नीचे शो कर रहा है, तो यहाँ पर 1/4 ही डाल लेते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशनल टैली है। और यहाँ पर 31/3/22, तो यहाँ पर ले लिया 31/3/22, यानी 2 साल का हम लोग एक्सपायरी डेट डाल लिए, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी। इंटर करते हैं। फिर दूसरा आइटम यहीं पर, तो दूसरा आइटम जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पर जिन कोविड है, तो यहाँ पर जेड प्रेस करते हैं और यहाँ से ले लेंगे। गोडाउन हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी पूछ रहा है एक्टिव बैच नंबर, बैच, तो देख लेते हैं यहाँ पर एक्टिव बैच है हमारा K414, तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा न्यू नंबर पे और यहाँ पर K414 ले लेंगे।
और यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी जैसे कि है 70 और 90 रुपये 75 पैसे हमारा रेट है, तो यहाँ पर 70 डाल लीजिएगा और यहाँ पर 90 रुपये 75 पैसे रेट आ गया अमाउंट। फिर इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 1/4 हो गया और यहाँ पर 31/3, इसको हम लोग 2 साल का ही रखते हैं, 31/3/2021, 1 साल का है हमारा एक्सपायरी, ले लेंगे और फिर इंटर करेंगे। फिर तीसरा आइटम देख लेते हैं, तो मोनोकैफ यहाँ पर ले लेते हैं और गोडाउन स्टोर हो जाएगा हमारा। उसके बाद न्यू नंबर ले लेंगे, बैच नंबर ही जैसे यहाँ पूछ रहा है, तो बैच नंबर देख लेते हैं इसका, बैच नंबर M924। तो यहाँ से न्यू नंबर पे क्लिक कीजिएगा, M924। फिर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी हमारा 40 है और रेट 65 रुपये 20 पैसे, तो यहाँ पर 40 रुपये और 65 रुपये 20 पैसे ले लेंगे और इंटर करके यहाँ पे 31/3/2024 डाल देते हैं। इसका 4 साल का हम लोग बढ़ा देते हैं, तो जितना चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप स्वैप करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट जितना आपको चाहिए डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एजुकेशनल टैली है इसलिए हम लोग का सारा डेट नहीं ले रहा है, और प्रोफेशनल अगर रहता तो सब डेट लेता, बस यही अंतर आएगा। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंटर कीजिएगा, एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ये आपका न्यू रेफरेंस खुल गया। तो जैसा कि हम लोग जितना भी नया ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें न्यू रेफरेंस डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें इनवॉइस नंबर दिया हुआ है D204, तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेकर और D204 ले लेंगे। और क्रेडिट पूछ रहा है यानी कितने दिन के लिए उधार है, तो ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट। ये हो गया हमारा परचेज का क्वेश्चन फाइनल। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि कैश सेल इनवॉइस ऑफ फ्लोइंग मेडिसिन, यानी कैश सेल कर रहे हैं हम लोग फ्लोइंग मेडिसिन, तो मेडिसिन का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। और देखिए जो चीज़ हम लोग परचेज किए थे यहाँ पर वही चीज़ हम लोग सेल भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दवा भी वही चीज़ है और यहाँ पर बैच नंबर भी सेम है, जैसे 112 K414 और M924, तो M924 यानी इसी बैच का जो हम लोग परचेज किए हैं वही हम लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर है सेम कि कैश सेल कर रहे हैं। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चले जाएंगे, F8 प्रेस कर लीजिएगा, सेल हो जाएगा। और कैश सेल कर रहा है तो इसीलिए हम लोग का पार्टी का नाम कैश हो जाएगा। इंटर करते हैं, यहाँ पर सेल का लेजर ले लीजिएगा, सेल कर रहे हैं तो। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो सारा आइटम हमारा यही है, देखिए यहाँ पर जो जो आइटम दिया है वही चीज़ है, बस क्वांटिटी और रेट पे ध्यान रखना है आपको। तो चलते हैं यहाँ पर ले लेते हैं पहले, उसके बाद गोडाउन स्टोर हो जाएगा। बैच नंबर हमारा यही है क्योंकि इसी बैच का हम लोग सेल कर रहे हैं, देखिए B112 और B112 ऊपर में भी है, तो B112 ले लेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको आपको डालने का ज़रूरत नहीं है, बस क्वांटिटी और रेट डालना है आपको। तो क्वांटिटी हमारा 27 है और 101 रुपये 25 पैसे रेट है, तो यहाँ पर 27 डालते हैं और 101 रुपये 25 पैसे रेट, बाकी इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी में, क्योंकि हम लोग जब परचेज किए थे तो यही मैन्युफैक्चरिंग था, एक्सपायरी था, तो सेल करते समय भी सेम डेट ही रहेगा। दूसरा आइटम जिनकोविट, और यहाँ पर गोडाउन स्टोर हो जाएगा। बैच नंबर हमारा K414, क्योंकि यहाँ पर देखिए K414 लिखा हुआ है, तो यही हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पर क्वांटिटी कितना है 42 और 110 रुपये रेट है, तो यहाँ पर K414 लेने के बाद क्वांटिटी हमारा था 42 और 110, तो यहाँ पर 42 और 110। एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम छोड़ देंगे। दूसरा आइटम में हमारा ये है मोनोकैफ, ले लेते हैं। उसके बाद गोडाउन स्टोर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट बैच नंबर यही होगा 924 M924। क्वांटिटी चेक कर लेते हैं 35 और 72 65, तो 35 है और यहाँ पर 72.65 ले लेंगे।
और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट सेम छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट, ये हमारा फाइनल सेल का भी क्वेश्चन बन गया। इसमें भी इनवॉइस नहीं पूछेगा क्योंकि हम लोग नगद सेल कर रहे थे, यहाँ पर कैश सेल है तो इसलिए इनवॉइस नंबर नहीं होगा। बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF फाइल। और यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ रिपोर्ट शो करा रहा है, यानी रिपोर्ट आपको अगर चेक करना है तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, इन्वेंटरी बुक, मोमेंट एनालिसिस और मोमेंट एनालिसिस और स्टॉक ग्रुप और एनालिसिस और सिलेक्ट मेडिसिन। जिसका आपको मेडिसिन का आपको स्टॉक चेक करना है चेक कर सकते हैं। चलिए एक हम बता देते हैं, जैसे कि गेटवे ऑफ टैली के बाद यहाँ गेटवे ऑफ टैली देखिए शो कर रहा है। उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद इन्वेंट्री बुक, यहाँ इन्वेंट्री बुक पे चले आइएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक, यहाँ पर देखिए मोमेंट एनालिसिस एंटर कीजिएगा और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम जो करना है ग्रुप से भी कर सकते हैं, स्टॉक आइटम से भी कर सकते हैं। तो आइटम से अगर एक एक करके करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि इसका देखना है हमको, एंटर किए तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर हम लोग सप्लायर से और बायर से, यानी बायर में हम लोग बेच दिए कैश से और सप्लायर से लिए दीपक मेडिकल एजेंसी से 50 लिए थे और यहाँ पर 27 सेल कर दिए। इस हिसाब से लिए थे हम लोग, इस रेट के हिसाब से, और इस रेट के हिसाब से हम लोग सेल किए हैं। टोटल वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। सारा इस तरह से चेक कर सकते हैं, एक एक करके भी अगर चेक करना हो, जैसे इसका चेक करना हो तो इसी तरह देखिए यहाँ भी शो कर रहा है। इससे लिए थे और इससे बायर कैश, यानी कैश नगद बेचे हैं तो नगद शो कर रहा है। और यहाँ पर सारा रेट क्वांटिटी शो कर रहा है, यानी इतना परचेज और इतना सेल। उसी तरह अगर आप ग्रुप से देखिएगा तो जैसा कि हम लोग सारे दवा का ग्रुप मेडिसिन ही डाले हैं, तो अगर मेडिसिन ही लेंगे तो ये सारा हमारा स्टॉक एक बार में ही शो कर देगा। देखिए यहाँ पर सारा शो कर रहा है। इनवार्ड आउटवार्ड, इनवार्ड मतलब परचेज किए, आउटवार्ड का मतलब सेल हुआ। देखिए यहाँ पर इनवार्ड आउटवार्ड और यहाँ पर इनवार्ड, तो इनवार्ड में जो जो हम लोग परचेज किए हैं ये सारा शो कर रहा है और आउटवार्ड में हमारा जो गया है वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सारा मेंटेन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं रिपोर्ट को।